हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ वाराणसी का बजट ब्लॉग। अगर आप लोग भी 2026 में वाराणसी जाना चाहते हो देव दिवाली के टाइम और 3 नाइट्स 4 डेज का स्टे करने का प्लान बना रहे हो, बट उतना बजट नहीं है तो भी आपको जाना है 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी पर पर्सन का कितना खर्चा आता है, अगर आप ग्रुप के साथ जाओगे तो कितना खर्चा आता है, होटल का कितना खर्चा आएगा, ट्रेन का कितना खर्चा होता है एंड घूमने का कितना खर्चा होता है। सारा पॉइंट्स मैं कोशिश करूंगी कवर करने के लिए इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, सो प्लीज़ आप ये वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना आप, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो स्टार्ट करते ब्लॉग को। मेरा कोई भी प्लान नहीं था वाराणसी जाने का। 4 अक्टूबर हम गए थे केदारनाथ। घर आते समय आदित्य ने रोशन के साथ डिस्कस किया था कि हम जाएंगे वाराणसी 2 नवंबर, क्योंकि 5 नवंबर को होता है देव दिवाली सेलिब्रेशन, एंड मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि वाराणसी में ऐसे भी सेलिब्रेशन होता है देव दिवाली। फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था रोशन एंड आदित्य के थ्रू, एंड हम लोग गए थे 2 नवंबर मुंबई से वाराणसी के लिए। हम 4 जन थे। जो भी हम लोग ने गलती की है वाराणसी ट्रिप में, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वो गलती ना कीजिए। जब हम लोग का प्लान बन गया था वाराणसी जाने का, तब भी हम लोग को ट्रेन का बुकिंग करना चाहिए था और होटल का बुकिंग करना चाहिए था, बट हम लोग ने नहीं किया, पूरा लास्ट मोमेंट में किया था। लकीली हम लोग का ट्रेन कंफर्म हो गया था RAC में। एंड आप सभी को पता है कि जब कुछ ओकेशन रहता है तब भी होटल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, जो होटल हम लोग को मिलता है नॉर्मल डेज में 500 एंड 700 का, वो प्राइस होता है देव दिवाली के टाइम 5000, 10,000, 20,000 तक जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ पहले ही आप ध्यान रखिए ट्रेन का और होटल का। ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रिप में। वाराणसी जाने के 2 दिन पहले मैंने खुद होटल बुक की थी, एंड ये काम हम लोग ने दिया था रोशन को, बट उसने नहीं किया। हम सब जन उसके भरोसे पे बैठे थे, एंड मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर सब होटल वाले से बात की थी। लास्ट मोमेंट में किसी के पास रूम्स अवेलेबल नहीं थे, जिनके पास रूम अवेलेबल था उनका प्राइस बहुत ही कुछ हाई था। पर डे उन लोग बोल रहे थे कि लाइक 7,000, 6,000, 5,000, एंड हम लोग को चाहिए था 2 रूम, बट हम लोग के पास उतना बजट नहीं था। एंड मैं कॉल करके लिटरली थक गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़ होने लगी थी। मैंने सबको फिर कॉन्फ्रेंस में लेके गाली भी दिया कि अगर होटल नहीं बुक होता है तो हम लोग ये प्लान कैंसिल करते हैं, चाहे तो आप लोग चले जाओ, मैं नहीं आऊँगी। बट रोशन बोल रहा था कि हम लोग वहाँ पे जाके होटल्स बुक करेंगे, बट ये गलती प्लीज आप नहीं करना, वहाँ पे जाकर होटल बुक करना एंड ऑल। सो लास्ट मोमेंट में हम लोग के पास एक ऑप्शन बचा हुआ था डॉर्मेट्रीज। हम लोग डॉर्मेट्रीज भी देखे, बट मुझे नहीं पसंद आया था, बिकॉज मेरे लिए हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे वॉशरूम नीट एंड क्लीन लगता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वॉशरूम में 10 जन जाए यूज़ करें, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक टास्क था। तो मैंने ग्रुप में बात कर लिया था हम लोग के, तो डॉर्मेट्री प्लीज नहीं देखते। जो हम लोग को रूम मिला था उस एक रूम में हम चाहे तो शेयरिंग कर लेते, जितना भी होता है पर पर्सन उतना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कैसे तैसे हम लोग ने होटल बुक कर लिया। फिर उसके बाद 2 तारीख को हम लोग निकल गए थे मुंबई से वाराणसी जाने के लिए। हमारी जो ट्रेन थी दादर से 2 बजे की, एंड ट्रेन का नाम था गोरखपुर स्पेशल। बहुत ही ज़्यादा उसमें रश था। अच्छा हुआ हम लोग का RAC में तो कंफर्म हुआ, एटलीस्ट आराम से हम लोग गए। एंड वाराणसी हम लोग पहुँचे 4 तारीख को। हमारी जो ट्रेन थी बहुत ज़्यादा लेट हुई थी। हम लोग पहुँचे रात को 1:30 बजे। जैसे हम लोग वाराणसी स्टेशन के बाहर निकले, वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले रहते हैं। आप लोग जहाँ पे भी होटल बुक करते, कोई भी लोकेशन, वहाँ तक आपको होटल वाले ड्रॉप करते हैं। वो ऑटो वाले कुछ भी प्राइस बोलते हैं, क्योंकि उन लोग का नाइट का भाड़ा कुछ अलग होता है। वो लोग 300 भी बोलते हैं, 200 भी बोलते हैं, तो आपको वहाँ पे बार्गेनिंग करना पड़ता है। हम लोग ने एक ही ऑटो लिया था, उसमें हम लोग 4 जन बराबर आ चुके थे, तो हम लोग से कुछ तो 200 रुपीज़ लिया था। हम लोग पहुँचे थे होटल 2:30 बजे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम चले गए थे काल भैरव के दर्शन के लिए। फिर उसके बाद हम लोग लंच किए, फिर देन हम लोग
गए सारनाथ। सारनाथ में बहुत टाइम लगता है। अगर आप जा रहे हो वाराणसी तो प्लीज़ एक दिन सिर्फ सारनाथ के लिए रखिए ताकि आप पूरा सारनाथ घूम सको अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग गए, सेम ऑटो हम लोग ने लिया था, फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल गए थे। एंड हम लोग ने एक दिन के लिए ऑटो ऑलरेडी बुक करके रखा था, 850 रुपीज़ कुछ तो लिया था, चारों जन में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ऐसे ही हम लोग ने डे 2 भी प्लान किया, फिर डे 3 प्लान किया। फिर उसके बाद मैंने शॉपिंग भी किया बहुत सारे, मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए एंड मासी के लिए भी। एंड उसका मैं ब्लॉग ज़रूर डालूंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग किया एंड मुझे कितने प्राइस में मिला है। वहाँ पे सच में कम प्राइस में मिलते हैं साड़ी या एक्सपेंसिव मिलते हैं, सारा डिटेल्स मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। ये ब्लॉग में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ बजट का ही ब्लॉग है। तो उसके बाद हम लोग गए अयोध्या के लिए, निकल गए थे 3rd डे मॉर्निंग में। एंड वहाँ पे भी हम लोग के साथ है ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। एंड सच में अगर आप ना वाराणसी जाओगे ना, किसी पे भी ट्रस्ट मत करना ऑटो वाले के ऊपर, बिकॉज वो लोग है ना बहुत ज़्यादा घुमाते। हम लोग का था पहला प्लान कि बाई ट्रेन से ही जाना, बट ट्रेन हमारी लेट हो गई थी क्योंकि हम लेट उठे थे। तो उसकी वजह से मैंने सजेस्ट किया था कि फ्रेंड्स को हम जाते बाई बस से, बाई रोड जाते चाहिए तो किसी ने तो बताया था कि 200 रुपीज़ पर पर्सन होगा। तो मैंने ठीक है, अच्छा है ना, एटलीस्ट ट्रेन से पर पर्सन कुछ तो 50 या 60 रुपीज़ ही हुआ था। उससे अच्छा हम लोग आराम से चले जाते, 3-4 घंटे में पहुंच जाते। फिर वहाँ पे जाके हम लोग को बहुत टाइम मिलेगा घूमने के लिए। तो एक ऑटो वाला भैया ने हम लोग को गोल गोल घुमाया, इतना परेशान किया सच में। उसने हम लोग को बोला था 600 रुपया होगा करके, तो हम लोग बोले ओके डन करके। तो वहाँ पे जाके बोलता भैया ने पलटी मारा, मतलब झूठ बोला कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं था। तो ऐसे भी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो फिर से हम लोग स्टेशन आए, हमारा कुछ तो ट्रेन था अयोध्या के लिए 11 बजे का। अगर आप लोग अयोध्या के लिए भी प्लान करते हो तो प्लीज़ आप पहले से ही टिकट बुक कर लेना, स्लीपर या फिर जनरल का, क्योंकि लास्ट मोमेंट में टिकट बुक नहीं होता है एंड बहुत ज़्यादा रश होता है। हम लोग ने टिकट बुक नहीं किया था, हमारा सडनली प्लान बन गया था अयोध्या के लिए। हम लोग ने सिर्फ जनरल का टिकट लिया था, जनरल में हम लोग को जाने नहीं मिला। देन हम लोग चले गए स्लीपर के, यहाँ पे हम लोग डोर के साइड ही खड़े थे 4 घंटा। उसके बाद कैसे तो हम लोग पहुँच गए। अगर आप बच्चों को लेकर जा रहे हो तो प्लीज़ मैं बोलूँगी आपको पूरा प्लान बना के ही आप चले जाना। अगर आप लोग ने ब्लॉग नहीं देखा है मेरा तो प्लीज़ आप जाके देखिए, बहुत रश होता है, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, बच्चे घूम जाते हैं, बूढ़े लोग भी रहते हैं, बहुत सारा। लाइक मैं खुद फेस कर चुकी हूँ वो सिचुएशन, मुझे पता है। आई डोंट नो मैं नेक्स्ट ईयर जाऊँगी, मतलब जाऊँगी कि नहीं मुझे नहीं पता, बट वन टाइम के लिए एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी ये है कि प्लीज़ ये छोटी मोटी गलतियाँ आप ना करें। मतलब 3-4 घंटा हम लोग को लग गया अयोध्या पहुँचने के लिए। फिर हम लोग फटाफट गए, वहाँ से शेयरिंग ऑटो लिए मंदिर तक। एंड बहुत ज़्यादा भूख लगी थी बिकॉज हम लोग ने सुबह मॉर्निंग में कुछ नाश्ता भी नहीं किया था, तो पहले हम लोग ने वहाँ पे खा लिया। फिर उसके बाद हम लोग गए टेम्पल गए, फिर दर्शन एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ हमारा। दर्शन लेने के बाद फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे मुंबई के लिए। हमारी जो ट्रेन थी रात की थी 9 बजे की। ये जो भी मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट में बताया मैंने। अगर आपको इन डिटेल जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। जो भी मैंने मिस किया है वाराणसी में एक्सपीरियंस करना एंड मैं जहाँ पे भी गई हूँ घूमने के लिए, सब कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। और इस ट्रिप का जो मुझे खर्चा आया है पर पर्सन वो डिटेल्स आपको शेयर करती हूँ। ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स वाइज लिख के रखा है एक डायरी में, तो बाजू में चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, आप देख सकते हैं प्रॉपरली। मैंने शॉपिंग भी किया है बट उसका भी जो डिटेल है ना मैं लास्ट में दूंगी, अभी नहीं दूंगी। अभी सिर्फ डिटेल में दूंगी आपको खाने का, रहने का, जितना भी दिन मैं रही हूँ उसका खर्चा कितना आया मुझे पर पर्सन, वो आपके साथ शेयर करूँगी। पूरे ट्रिप का जो खर्चा आया मेरा सिर्फ 5000 रुपीज़ विदाउट शॉपिंग। विद शॉपिंग कितना हुआ था मेरा वो आपको मैं लास्ट में बताती हूँ। अभी मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी कि मेरा कहाँ कहाँ पैसा गया 3 दिन में, तो उसका डिटेल्स के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो वाराणसी बजट ट्रिप है, टोटल एक्सपेंसेस पर पर्सन जो ट्रेन का फेयर है 2 वे का 2058 रुपीज़, मतलब 1 वे का है 1029 रुपीज़। एंड होटल का एक्सपेंसेस था 3 दिन का मेरा सिर्फ अकेले का
1680 रुपीज़। एंड उस होटल में हम लोग रहे थे 5 जन। सॉरी, मैंने एक को काउंट नहीं किया था, बट हम लोग 5 जन थे। हम लोग ने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया था। मुझे पता है कि कैसे हम लोग ने एडजस्ट किया था। तो उसके बाद मैंने खाने के लिए लिया था, दादर से ढोकला लिया था हमारे ग्रुप के लिए 140 रुपीज़। वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। एंड उसके बाद जो थर्ड ऑफ नवंबर था, ट्रेन में मैंने लंच मंगाया था स्विगी से। उसका जो मेरा अकेले का हुआ था 142 रुपीज़, बर्गर प्लस फ्राइज। एंड 4th ऑफ नवंबर का जो मेरा खर्चा हुआ था मतलब वाराणसी टू होटल जाने का ऑटो का 40 रुपीज़ ओनली। ऑटो का था 200 रुपीज़, तो पर पर्सन हुआ 40 रुपीज़। एंड जो डे 1 का खर्चा आया, हम लोग ने लंच किया था महाराज फैमिली रेस्टोरेंट में। प्योर वेज था वहाँ पे, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लंच मिलता है। तो जो हमारा टोटल बिल बना था ना 675 रुपीज़, तो पर पर्सन हुआ 135 रुपीज़। मतलब देखो, इतना अच्छा होटल में खा के भी हमारा सिर्फ पर पर्सन आया 135 रुपीज़। फिर उसके बाद हम लोग ने, जो मैंने बताया कि हम लोग ने ऑटो किया था 800 कुछ तो लिया था, 800 रुपीज़ से 850 कुछ तो लिया था, बट मुझे इतना याद नहीं 800 हुआ या 850 हुआ, बट पर पर्सन 160 रुपीज़ ही हुआ। एंड जो डे 2 का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था हमारा 230 हुआ था टोटल डोसा का, बट हम लोग का जो पर पर्सन गया 57.5 रुपीज़। मतलब हम लोग सिर्फ 3 ही जन थे। जो अक्षदा थी वो दूसरे ग्रुप के साथ चले गई थी बाहर घूमने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग का जो गंगा घाट में हम लोग ने बोटिंग किया था, टोटल फेयर था हम लोग का 4 जन का 2000 रुपीज़ हुआ था, तो पर पर्सन हुआ था तभी 500 रुपीज़। तो नाइट डिनर हम लोग ने किया था एक रेस्टोरेंट में, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। अगर आपको नाम चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ। वहाँ पे नॉनवेज बहुत ही अच्छा मिलता है। जो टोटल हम लोग का खर्चा हुआ था 784 रुपीज़ में 4 जन का, एंड पर पर्सन हुआ था 196 रुपीज़। डे 3 6th ऑफ नवंबर, उसका जो हम लोग वाराणसी टू अयोध्या के लिए हम लोग ने जो ट्रेन लिया था जनरल टिकट्स 380 रुपीज़ हुआ था हम लोग का 4 जन का, एंड पर पर्सन आया था 95 रुपीज़। एंड जब भी होटल से वाराणसी स्टेशन के लिए जाने का जो फेयर था ना 150 रुपीज़ टोटल हुआ था, बट पर पर्सन गया था 37.5 रुपीज़। जब हम लोग अयोध्या पहुँचे, मंदिर जाने के लिए हम लोग ने जो ऑटो किया था उसका फेयर हुआ था टोटल 200 रुपीज़ 4 जन का, बट डिवाइड बाय हम लोग 4 जन किए थे तो पर पर्सन हुआ 50 रुपीज़। एंड लंच किए थे हम लोग ने अयोध्या में। टोटल जो एक्सपेंसेस हुआ था खाने का 827 रुपीज़, एंड पर पर्सन गया है 206.75 रुपीज़। फिर उसके बाद मैंने जो लिया था मतलब ऑफिस के लिए एंड घर के लिए प्रसाद एंड कुछ रिलेटिव्स के लिए, तो उसका कुछ टोटल बन गया था मेरा 380 रुपीज़, क्योंकि मैंने मूर्ति भी लिया था, तो सब कुछ मिला के 380 रुपीज़ हुआ मेरा। फिर उसके बाद फिर से अयोध्या मंदिर से स्टेशन जाना था हमें। उसका जो फेयर हुआ हम लोग का 150 रुपीज़, तो पर पर्सन हुआ 37.5 रुपीज़। एंड उसके बाद हम लोग स्टेशन पहुंच के, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो हम लोग ने टी एंड कॉफ़ी पी लिया था। टी का जो हमारा हुआ 4 जन का 40 रुपीज़, मतलब पर पर्सन 10 रुपीज़ हुआ था। एंड मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी लिया था 80 रुपीज़ का, वो मैंने बाद में डिनर के साथ पी लिया। लास्ट दिन का जो खर्चा हुआ था अदर एक्सपेंसेस इन दिस ट्रिप, मतलब हम लोग ने स्नैक्स भी लिया था, मतलब लेस बिस्किट एंड ऑल, तो सबका मिला के रात का खाने का सबका मिला के कुछ तो हुआ था पर पर्सन 650 रुपीज़ मेरा खुद का हुआ था। एंड उसके बाद जो टोटल एक्सपेंसेस हुआ है वाराणसी का 5000 रुपीज़ विदाउट शॉपिंग। अभी इसके साथ में अगर शॉपिंग इंक्लूडिंग करूँगी तो आपको पता चलेगा कि मेरा कितना गया है। देव दिवाली के टाइम में जाकर वाराणसी और पूरा खर्चा हो गया 5000 ओनली। तो आप भी घूम सकते हो, बजट ट्रिप है, आप प्रॉपरली प्लान करोगे तो सब कुछ प्रॉपरली हो जाएगा। तो भी मैंने बजट रखा था 7000 रुपीज़। देन ऑल्सो मेरा विदाउट शॉपिंग बहुत कम ही हुआ है, विद शॉपिंग तो उसका बात ही अलग है। तो
आप भी प्लान कर सकते हो। एवरी मंथ चाहे तो आप 500 रुपीज़ भी निकाल के रख सकते हो, जब भी आपको जाना है तभी वो अमाउंट आप यूज़ कर लेना। तो चाहे आप ग्रुप में भी जाओ, चाहे आप सोलो भी जाओ, देन ऑल्सो आपका कम ही जाएगा, इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। बट मैं चाहती हूँ कि आप किसी टूर के साथ मत जाइए, आप खुद जाइए, खुद बुकिंग्स कीजिए, आपको खुद को पता चलेगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको कि बुकिंग कैसे करते हैं एंड ऑल, कहाँ पे घूमना है, सब कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगा। अभी अगर मैं शॉपिंग का इंक्लूड करूँगी ना, तो जो मेरा अमाउंट टोटल एक्सपेंसेस हुआ है 10,605 रुपीज़, ये पूरा मेरा खर्चा हुआ है विथ शॉपिंग। तो हुआ ना बजट ट्रिप। सो प्लीज अगर आप जा रहे हो तो ये जरूर वीडियो देखना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा। तो आप पक्का ट्राई करना 2026 में जाने के लिए, बजट का सोचना मत। तो आप 7,000 पकड़ लेकर जाना, बट थोड़ा सा अमाउंट आप गूगल में भी रख लीजिए, कभी कुछ इमरजेंसी होता है, हमको नहीं पता होता है। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय, एंड मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में।